सोचो जरा, अगर आज रात जब सब सो रहे हों, जब मोबाइल की आखिरी रोशनी भी बुझ चुकी हो, जब कमरे में सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज बची हो, तभी तुम्हारे भीतर से एक सवाल उठे। ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी किताबों के पास नहीं, तुम्हारे गुरुओं के पास भी नहीं, और वही सवाल तुम्हारी नींद छीन ले। अगर ईश्वर है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर कभी भी, किसी भी रात, किसी भी दुख या किसी भी खुशी के बाद उठा है, तो इस वीडियो को आखिरी शब्द तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज कृष्ण मार्ग पर हम कोई कहानी नहीं, एक ऐसा आईना रखने वाले हैं जिसमें तुम खुद को देखोगे। और अगर तुम्हें लगे कि हमारी ये मेहनत, ये सोच, ये गहराई तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो अभी दिल से इस वीडियो को लाइक करना, कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना, क्योंकि यहां सवाल पूछे नहीं जाते, यहां सवाल जगाए जाते हैं। बहुत समय पहले यमुना के किनारे वृंदावन के पास एक विशाल वट वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण शांत बैठे थे। यह शांति साधारण नहीं थी, यह ऐसी शांति थी जो पास आने पर भीतर उतर जाती थी। हवा धीमी थी, लेकिन उसमें बांसुरी की सी कोई अदृश्य लय थी। यमुना बह रही थी, लेकिन जैसे समय को अपने साथ बहा ले जा रही हो। तभी दूर से एक युवक आया। उसके वस्त्र साधारण थे, लेकिन आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकान थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। उसके भीतर सवालों का तूफान था और होंठों पर एक ही जिद। वह श्री कृष्ण के सामने आकर रुका, न झुका, न प्रणाम किया, बस सीधे बोल पड़ा, अगर आप ही ईश्वर हैं तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? आसपास गोपियां चुप हो गईं, ग्वाले रुक गए, हवा जैसे थम गई। कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने युवक को ऐसे देखा जैसे यह सवाल उन्होंने पहली बार नहीं, अनगिनत युगों से सुना हो। जैसे हर काल में यही मनुष्य अलग नाम, अलग चेहरे के साथ उनके सामने खड़ा होता रहा हो। कृष्ण ने पास पड़ी बांसुरी उठाई, उसे होंठों से लगाया, लेकिन कोई स्वर नहीं निकला। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम इस बांसुरी को सुनते हो? युवक चौंका। अभी तो आपने बजाया ही नहीं, कृष्ण बोले। और जब मैं बजाता हूं तो क्या तुम मुझे देखते हो या संगीत को? युवक चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, ईश्वर को देखने की जिद मत करो, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें देखने की शक्ति दे रहा है। युवक ने कहा, पर मैंने मंदिर देखे, मूर्तियां देखी, ग्रंथ पढ़े, व्रत रखे, फिर भी कुछ नहीं दिखा। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा और बोले, तुमने आंखें खोली लेकिन मन बंद रखा। तुमने बाहर देखा, भीतर उतरने की हिम्मत नहीं की। यमुना की लहरें चमक उठी। कृष्ण ने जमीन से थोड़ा जल उठाया, हथेली में रखा और पूछा, क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? युवक बोला, नहीं, ये तो बह जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन इसके बिना तुम जीवित भी नहीं रह सकते। ईश्वर भी ऐसा ही है, वह पकड़ में नहीं आता, पर उसी में सब टिके हैं। युवक की आंखों में पहली बार संदेह नहीं, थकान थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ थीं? कृष्ण ने बहुत गहरे स्वर में कहा, तुमने प्रार्थना को सौदा बना लिया। तुमने कहा, मैं यह करूंगा तो तू वह करेगा। ईश्वर सौदे से नहीं, समर्पण से प्रकट होता है। युवक जमीन पर बैठ गया, उसके कंधे झुक गए, उसका अहंकार पहली बार थका था। कृष्ण ने कहा, जब तुम बहुत प्रेम करते हो, क्या तुम प्रेम को देख पाते हो? नहीं, फिर भी क्या वह झूठा हो जाता है? युवक की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा है। कृष्ण ने आखिरी वाक्य कहा, ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वह दृश्य नहीं, वह दृष्टि है। सूरज ढलने लगा, यमुना सुनहरी हो गई। युवक उठा, उसने चरणों में सिर नहीं झुकाया, लेकिन आंखों में श्रद्धा थी, बिना डर की, बिना मजबूरी की। और शायद यही पहली बार था जब उसका सवाल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका बोझ उतर गया। और यही इस कहानी की शुरुआत थी, अंत नहीं। यमुना की लहरें धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थीं। सूरज लगभग विदा ले चुका था, लेकिन उस युवक के भीतर पहली बार कोई रोशनी जली थी।
सवाल खत्म नहीं हुए थे, पर अब वे शोर नहीं थे, वे खोज बन चुके थे। युवक कृष्ण के पास ही बैठ गया। उसने कहा, अगर ईश्वर अनुभव है तो फिर दुख क्यों है? अगर आप हर जगह हैं तो यह पीड़ा, यह अन्याय, यह खालीपन क्यों? यह सवाल नया नहीं था, लेकिन इस बार यह क्रोध से नहीं, टूटे हुए दिल से निकला था। कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने दूर चढ़ते हुए गायों की ओर देखा। एक बछड़ा अपनी मां से बिछड़ गया था। वह इधर उधर भाग रहा था, घबराया हुआ। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम उस बछड़े का दुख देख पा रहे हो? युवक बोला, हां। कृष्ण बोले, और क्या उसकी मां उसे खोज रही है? युवक ने सिर हिलाया। हां। कृष्ण मुस्कुराए। तो क्या तुम कहोगे कि मां मौजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बछड़ा उसे इस क्षण देख नहीं पा रहा? युवक चुप हो गया। कृष्ण ने कहा, दुख ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं है, दुख उस खोज की आग है जो मनुष्य को भीतर की ओर मोड़ती है। हवा थोड़ी तेज हुई, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, जैसे किसी अनकहे सत्य की सहमति दे रहे हों। युवक ने कहा, लेकिन लोग तो मंदिरों में रोते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। कृष्ण ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, यह जीवन है। फिर उस रेखा के आगे एक और रेखा खींची, और यह तुम्हारी अपेक्षा। उन्होंने कहा, दुख तब शुरू होता है जब तुम इन दोनों के बीच अंतर भूल जाते हो। युवक ने पूछा, तो प्रार्थना क्या व्यर्थ है? कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, प्रार्थना तब व्यर्थ होती है जब वह जिम्मेदारी से भागने का बहाना बन जाए। उन्होंने कहा, जब अकाल आता है और तुम सिर्फ बारिश की प्रार्थना करते हो, लेकिन बीज नहीं बचाते, पानी नहीं बांटते, तब तुम ईश्वर को दोषी बनाते हो, जबकि उसने तुम्हें हाथ दिए थे। युवक को याद आया, उसने कितनी बार ईश्वर से मांगा, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। कृष्ण ने आगे कहा, ईश्वर तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं करता, वह तुम्हें चमत्कार करने योग्य बनाता है। यह वाक्य जैसे युवक के भीतर उतर गया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, मनुष्य खुद को परखता है, ईश्वर सिर्फ अवसर देता है। उसी समय पास से एक वृद्ध गुजर रहा था। उसके कंधों पर लकड़ी का बोझ था। युवक उठकर उसकी ओर बढ़ा। अनायास ही उसने बोझ का एक हिस्सा अपने कंधे पर ले लिया। वृद्ध की आंखों में आश्चर्य था। कृष्ण ने यह देखा और कहा, यही वह क्षण है जहां ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकट होता है। युवक रुक गया। उसने अपने हाथों को देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद वही हाथ उत्तर हैं। कृष्ण ने कहा, जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, तब तुम ईश्वर को देखने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे जीते हो। अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन भीतर कुछ साफ होता जा रहा था। युवक ने कहा, तो क्या ईश्वर को ढूंढना गलत है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ढूंढना गलत नहीं, लेकिन बाहर ही बाहर ढूंढते रहना भूल है। उन्होंने कहा, जो बाहर ढूंढता है वह प्रश्न पाता है, जो भीतर उतरता है वह शांति पाता है। यमुना अब चांदनी में चमक रही थी। कृष्ण ने आखिरी वाक्य कहा, ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वह दृश्य नहीं, वह तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने आया है। युवक ने आंखें बंद की। उसे पहली बार लगा कि सवाल कम नहीं हुए, लेकिन डर चला गया है। और यही वह मोड़ था जहां कहानी आगे बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगली सुबह एक पूरा नगर कृष्ण से यही सवाल पूछने वाला था। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उजाला वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। नगर की गलियों में रोशनी थी, पर चेहरों में नहीं। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। कुएं नीचे उतर चुके थे, खेतों की मिट्टी फट चुकी थी और लोगों की आंखों में वही दरार दिखाई देने लगी थी। यह अकाल अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे आया था, जैसे कोई चुपचाप उम्मीद चुरा ले। घरों में अनाज कम था, लेकिन शिकायतें बहुत थीं। उसी नगर के बाहर एक खुले मैदान में लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, कृष्ण आए हैं। किसी ने कहा, जो स्वयं को ईश्वर कहते हैं। और किसी ने कहा, आज पूछेंगे उनसे, अगर ईश्वर है तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करता? भीड़ बढ़ती गई।
स्वर तेज होते गए। सवाल प्रार्थना नहीं थे, आरोप थे। कृष्ण शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई बचाव नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। एक व्यक्ति आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में गुस्सा था। अगर आप सर्वशक्तिमान हैं, तो हमारे खेत क्यों सूख गए? हमारे बच्चे भूखे क्यों हैं? चारों ओर सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने नगर की ओर देखा, फिर पास के पुराने कुएं की ओर इशारा किया। वही कुआं जो कभी नगर का हृदय था, अब उपेक्षित पड़ा था। कृष्ण ने पूछा, इस कुएं में पानी है? लोग बोले, थोड़ा बहुत, बहुत नीचे चला गया है। कृष्ण ने कहा, तो बाल्टी डालो। यह उत्तर लोगों को अजीब लगा। एक युवक बोला, बाल्टी डालने से ही पानी मिलेगा? कृष्ण ने बहुत शांति से कहा, और प्रार्थना करने से ही जीवन बदल जाएगा? भीड़ में हलचल हुई। कृष्ण बोले, ईश्वर कुएं के पानी जैसा है, वह मौजूद है, लेकिन बिना प्रयास ऊपर नहीं आता। उन्होंने जमीन से एक रस्सी उठाई और कहा, प्रार्थना बाल्टी है, करुणा रस्सी है, और कर्म वह हाथ है जो खींचता है। इन तीनों में से एक भी कम हुआ तो पानी नीचे ही रहेगा। लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक वृद्ध ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुनता? कृष्ण ने उत्तर दिया, वह सुनता है, लेकिन वह केवल सुनने वाला नहीं है, वह तुम्हारे हाथों से भी काम करना चाहता है। यह वाक्य जैसे भीड़ के भीतर उतर गया। कृष्ण ने आगे कहा, तुम आसमान की ओर देख रहे हो, जबकि उत्तर जमीन पर पड़े हैं। बीज बचाओ, पानी बांटो, एक दूसरे का सहारा बनो, यही मेरी पूजा है। एक स्त्री आगे आई। उसकी आंखों में भय था। मेरे बच्चे भूखे हैं। कृष्ण ने पूछा, तो क्या तुम पड़ोसी के बच्चे को भूखा देखकर भी चुप रह सकती हो? वह रो पड़ी। पहली बार उसे लगा कि उसका दुख अकेला नहीं है। धीरे धीरे कुछ बदला। किसी ने अपने घर का अनाज निकाला, किसी ने कुएं को गहरा करने का काम शुरू किया, किसी ने कहा, मेरे पास ताकत है, किसी ने कहा, मेरे पास समय है। कृष्ण कुछ नहीं बोले। वे जानते थे, जब समझ आ जाती है तो उपदेश की जरूरत नहीं रहती। दिन बीते, अकाल पूरी तरह नहीं गया, लेकिन भय चला गया, क्योंकि अब लोग खाली हाथ नहीं थे, वे साथ थे। मंदिरों में लोग जाते थे, लेकिन अब वहां रोना नहीं था, वहां याद थी, हमें क्या करना है। उसी शाम एक व्यक्ति कृष्ण के पास आया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखें भरी हुई थीं। आज पहली बार लगा ईश्वर ने कुछ किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं, आज पहली बार तुमने किया। चांद निकल आया था, नगर शांत था, लेकिन यह शांति थकी हुई नहीं थी, यह जिम्मेदारी से भरी थी। और तभी कृष्ण ने वह वाक्य कहा जो आने वाले समय में बहुतों की नींद उड़ाने वाला था। ईश्वर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हें दर्शक नहीं, सहभागी बनाना चाहता है। भीड़ चुप थी, लेकिन यह चुप्पी अज्ञान की नहीं थी, यह समझ की थी। और यहीं से कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अब प्रश्न पूछने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विद्वान आने वाला था। उस रात नगर शांत था, लेकिन एक व्यक्ति की नींद उड़ चुकी थी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह विद्वान था। शास्त्रों का झाता, तर्कों का योद्धा, शब्दों का स्वामी। उसने वेद पढ़े थे, उपनिषद कंठस्थ थे। दर्शन उसके लिए पहेली नहीं, हथियार थे। उसके भीतर प्रश्न नहीं थे, उसके भीतर निष्कर्ष थे। और उसी आत्मविश्वास के साथ वह श्री कृष्ण के पास आया। उसके हाथों में ग्रंथों का बंडल था, जैसे वह अपने प्रमाण साथ लेकर आया हो। उसने बिना झुके कहा, मैंने सब पढ़ लिया जो पढ़ा जा सकता है। ईश्वर कहीं नहीं मिला। अगर वह है तो इतना छिपा क्यों है? लोग चुप हो गए। यह प्रश्न आक्रामक था, लेकिन सुसज्जित। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। न प्रशंसा, न विरोध, केवल वही शांति जो गहरे जल में होती है। वे कुछ बोले नहीं, बस उठे और चल पड़े। विद्वान चौंका, फिर अपने ग्रंथ समेटकर उनके पीछे चल दिया। दोनों नगर से बाहर निकले। रास्ते में पेड़ थे, हवा थी, पक्षियों की आवाज थी, लेकिन विद्वान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर केवल शब्द गूंज रहे थे, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर।
कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। चांदनी पानी पर फैल रही थी, लहरें कभी तेज कभी शांत। कृष्ण रुक गए और बोले, इस नदी में अपना चेहरा देखो। विद्वान झुका। पानी हिल रहा था, चेहरा टूट रहा था, बिखर रहा था। उसने कहा, मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा। कृष्ण बोले, मन को स्थिर होने दो। विद्वान को यह उत्तर अजीब लगा। नदी को कौन स्थिर कर सकता है? फिर भी वह बैठ गया। समय बीतता गया, उसके भीतर बेचैनी बढ़ी। उसे लगा वह कुछ नहीं कर रहा। उसका ज्ञान उसे चुभने लगा। धीरे धीरे विचार थकने लगे, शोर कम होने लगा, सांसें गहरी होने लगी। पानी अब भी बह रहा था, लेकिन उसकी सतह शांत हो गई थी। विद्वान ने फिर देखा। इस बार उसका चेहरा साफ था। पहली बार उसने स्वयं को बिना टूटे देखा। कृष्ण ने कहा, जब मन अशांत होता है तब ईश्वर नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तब प्रश्न भी मौन हो जाते हैं। विद्वान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने इतना पढ़ा फिर भी कुछ नहीं पाया। कृष्ण बोले, तुमने पढ़ा लेकिन उतरे नहीं। तुम शब्दों में रहे, अनुभव में नहीं गए। विद्वान ने पूछा, तो क्या ज्ञान व्यर्थ है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान दीपक है, लेकिन अगर आंखें बंद हों तो दीपक भी अंधेरा नहीं हटा सकता। यह वाक्य उसके भीतर टूटकर उतर गया। उसे याद आया कितनी बार उसने अपने ज्ञान से दूसरों को छोटा किया, कितनी बार उसने तर्क से करुणा को हराया। कृष्ण ने नदी की ओर इशारा किया। यह नदी किसी ग्रंथ को नहीं जानती, फिर भी बहती है। ये सवाल नहीं पूछती, फिर भी रास्ता खोज लेती है। विद्वान चुप हो गया। उसने पहली बार अपने ग्रंथ जमीन पर रख दिए, छोड़े नहीं, लेकिन उनसे चिपका भी नहीं रहा। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो ईश्वर कहाँ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जहां तुम रुक जाते हो, जहां तुम पूरी तरह उपस्थित हो। चांद और तेज चमकने लगा। विद्वान के भीतर का शोर कम हो गया था। उसके प्रश्न अब आक्रामक नहीं थे, वे जिज्ञासा बन गए थे। कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम उसे देखने जाते हो, जबकि वह तुम्हें देखने आया है। हवा थमी हुई थी, शब्द भी, और उसी मौन में विद्वान का अहंकार पहली बार झुका, बिना किसी प्रणाम के, लेकिन पूरी तरह। उस सुबह वातावरण बिल्कुल अलग था। न भीड़ थी, न प्रश्नों का शोर, बस शांति थी, वैसी शांति जो उत्तर के बाद आती है। श्री कृष्ण वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, बांसुरी पास रखी थी और सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था। उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन आंखों में प्रश्न बहुत बड़े थे। वह बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं था। वह पत्थरों को देखता था जैसे उनसे कुछ पूछ रहा हो, चींटियों को देखता था जैसे कोई रहस्य समझ रहा हो। उसने बिना डर, बिना संकोच सीधे पूछा, अगर आप ईश्वर हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? सब कहते हैं आप हैं, लेकिन मैंने आपको कभी वैसे नहीं देखा जैसे किसी चीज को देखा जाता है। आसपास बैठे लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा यह बाल सुलभ प्रश्न है, लेकिन कृष्ण गंभीर हो गए क्योंकि वे जानते थे सबसे सच्चे प्रश्न यहीं से आते हैं। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा दीपक उठाया। उसमें हल्की लौ जल रही थी, न बहुत तेज न बहुत कम। उन्होंने दीपक बच्चे के हाथ में थमाया और कहा, इस दीपक को लेकर उस अंधेरी गुफा में जाओ। गुफा पास ही थी। भीतर से ठंडी हवा आ रही थी और अंदर घना अंधेरा था। बालक थोड़ा डरा, लेकिन दीपक उसके हाथ में था। वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ा। बाहर खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। बालक भीतर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, अंधेरा पीछे हटने लगा, दीवारें दिखने लगी, रास्ता साफ होने लगा। कुछ देर बाद वह बाहर लौटा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, केवल आश्चर्य था। उसने कहा, अंदर अंधेरा नहीं रहा क्योंकि दीपक था। कृष्ण ने तुरंत पूछा, तो क्या अंधेरा सच में कभी था? बालक चुप हो गया। यह पहला प्रश्न था जिसका उत्तर शब्दों में नहीं था। कृष्ण बोले, अंधेरा कोई चीज नहीं है, वह केवल रोशनी की अनुपस्थिति है। जैसे अज्ञान कोई शक्ति नहीं, वह केवल समझ के न होने का नाम है। बालक धीरे धीरे समझने लगा। कृष्ण ने कहा, ईश्वर दीपक की तरह है। वह दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि जहां वह जलता है वहां देखने वाला बदल जाता है।
बालक ने पूछा। तो क्या ईश्वर बाहर नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए। वह बाहर भी है, भीतर भी, लेकिन उसे ढूंढना नहीं, जलाना पड़ता है। उन्होंने कहा, जब तुम दया करते हो, जब सच बोलते हो, जब किसी को बिना कारण मदद करते हो, तब यह दीपक जलता है। बालक ने मासूमियत से पूछा, तो बड़े लोग क्यों नहीं देखते? कृष्ण ने कहा, क्योंकि वे दीपक ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद ही हवा बन जाते हैं। आसपास बैठे लोग चुप थे। उन्हें लगा यह कहानी बच्चे के लिए है, लेकिन भीतर से वे भी रोशन हो रहे थे। कृष्ण ने कहा, ईश्वर को देखने की कोशिश मत करो। जब दीपक भीतर जलता है, तब देखने की जरूरत ही नहीं रहती। बालक ने दीपक को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे कोई सबसे कीमती वस्तु पकड़ता है। सूरज ढलने लगा था, रोशनी बदल रही थी, लेकिन अंधेरा नहीं आया था। कृष्ण ने धीरे से कहा, याद रखना, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। बालक मुस्कुराया। उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन डर चला गया था, और शायद यही सबसे बड़ा उत्तर था जो बिना बोले मिल जाता है। उस दिन आकाश में बादल थे, लेकिन वर्षा नहीं। हवा भारी थी, जैसे स्वयं प्रकृति किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय एक योद्धा श्री कृष्ण के पास आया। उसके वस्त्र युद्ध के थे, आंखों में साहस था, लेकिन भीतर गहरा द्वंद्व था। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। यह हर उस मनुष्य का प्रतीक था जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाता है। उसने झुककर कहा, मैंने सब सुना, सब समझा, करुणा, सेवा, ज्ञान, दीपक, लेकिन जब जीवन युद्ध बन जाए, जब अपने ही सामने खड़े हों, तब ईश्वर कहां होता है? यह प्रश्न कांपता हुआ था। इसमें तर्क नहीं था, इसमें भय था। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। यह वही दृष्टि थी जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को देख रही थी। कृष्ण बोले, जब तुम युद्ध को टालना चाहते हो, तब तुम ईश्वर को याद करते हो, लेकिन जब कर्म करने का समय आता है, तब उसे भूल जाते हो। योद्धा ने कहा, अगर ईश्वर सब करता है, तो फिर मैं क्यों करूं? कृष्ण ने जमीन से धनुष उठाया और कहा, यह धनुष तब तक निष्क्रिय है जब तक कोई इसे उठाकर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाता। उन्होंने कहा, ईश्वर संभावना है, लेकिन कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है। हवा तेज हुई, योद्धा की सांसें भारी हो गईं। कृष्ण ने आगे कहा, तुम परिणाम से डरते हो, इसलिए कर्म से भागते हो, लेकिन जिसने कर्म को छोड़ा, उसने ईश्वर को नहीं पाया। योद्धा बोला, तो क्या ईश्वर मेरी मदद नहीं करेगा? कृष्ण का स्वर गहरा हो गया। वह तुम्हारे हाथों से ही मदद करेगा। उन्होंने कहा, जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं। यह सुनकर योद्धा की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, वह ईश्वर को आकाश में खोज रहा था, जबकि वह उसके निर्णय में छिपा था। कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वह युद्ध से पहले नहीं, कर्म के दौरान प्रकट होता है। योद्धा ने धनुष उठाया, पहली बार बिना भय के। बादल गरजे, लेकिन अब यह डरावने नहीं थे, ये घोषणा थे, और उसी क्षण कहानी का अंतिम उत्तर पूरा हो गया। तो मित्रों, अब जब यह कहानी समाप्त हो रही है, तो इसका मूल अर्थ समझ लो। ईश्वर दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं जिसे आंखों से देखा जाए। वह अनुभव है, चेतना है, निर्णय है। जब तुम प्रेम करते हो, सेवा करते हो, सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, तब ईश्वर अलग से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म में प्रकट हो जाता है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे देखो। उन्होंने हमेशा कहा, जागो, समझो और कर्म करो। यही इस पूरी कहानी का सार है। अगर यह कथा तुम्हारे भीतर कहीं रुकी है, अगर इसने तुम्हारे सवालों को शांत किया है या और गहरा बनाया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह तुम्हारे भीतर जलने वाला दीपक था। और जहां दीपक जलता है, वहां ईश्वर दिखाई नहीं देता, वहां ईश्वर जिया जाता है।